Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी 1550 AM, या फिर हो सकता है आप हमें सुन रहे हो ऑन 99.7 FM HD3। मैं हूं आरजे ईरा और शो का नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जो होता है, मैं आपको एक बताती हूँ, छोटी सी बात यह है, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जो होता है वो आपकी मदद करता है एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में, वो फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर इमोशनल भी हो सकती है। उसी तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की क्वालिटी बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी होता है वास्तु के बनाए हुए रास्ते पे चलना। वास्तुशास्त्र इस बात का वादा तो नहीं करता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या फिर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन वास्तु आपको देता है एक ऐसा मीडियम जो मुश्किल वक्त में आपको सहारा देता है और देता रहेगा आपकी भलाई के लिए। वास्तु enhances your health and vitality. It helps you improve your relationships and the way you deal with other people. Vastu also helps in creating a harmonious and tranquil atmosphere in your home and workplace. फिर चाहे आप चाहे आपके घर से ही काम कर रहे हो या फिर आप बाहर जाके काम करते हो, आपका बिजनेस हो या आप कहीं नौकरी करते हो। एंड टॉकिंग अबाउट वर्क प्लेस, वास्तु ऑल्सो प्रमोट्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। बेसिकली इट ओवरऑल हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ स्ट्रेस फ्री एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। और इसलिए थर्सडेज को दोपहर को 3 से 4 बजे हमारे साथ स्टूडियो में होती हैं द मोस्ट रिनाउंड वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। रेवा जी who has been who has been in the industry for over 30 years, 30 साल से ऊपर का उनका एक्सपीरियंस है, एंड शी हैज ऑल्सो बीन ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट ओबामा। आपके सवाल होंगे, रेवा जी के जवाब होंगे। हु इज द जीपीएस इन योर एवरीडे लाइफ, और कह सकते हैं कि विकिपीडिया है टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, टू गेट प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, चाहे वो घर में हो या बिजनेस में हो। एक छोटी सी बात और है, दूसरे वास्तु शास्त्री और रेवा जी में क्या फर्क है ये मैं आपको बताती हूँ। रेवा जी अपने सारे क्लाइंट्स के जितने भी केसेस होते हैं उसमें पर्सनल अटेंशन, पर्सनल इंटरेस्ट लेती हैं, सभी क्लाइंट्स के केसेस में फॉलो अप करती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको निराश होना पड़ता है, सोल्यूशंस आपको मिलते हैं। और कहते हैं ना कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का हाथ हमेशा पकड़ के रखती है, वैसे ही शी होल्ड्स योर हैंड फॉर एवर, शी फील्स योर पेन ऑलवेज। और ऐसा भी होता है कि जिनकी फैमिलीज होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो कंसीव करने में जिन्हें दिक्कत हो रही होती है, उनके लिए भी रेवा जी के पास में सोल्यूशंस हैं। लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स हैव बीन ब्लेस्ड आफ्टर मेनी इयर्स विद बेबीज, और ये भी रेवा जी की ही गाइडेंस की एक खासियत है। एब्सोल्युटली, रेवा कुमार वास्तु कंसल्टेंट, she is a treasure of extensive knowledge and experience। जैसे मैंने बताया 30 साल से ऊपर का उनका एक्सपीरियंस है, और स्किलफुली चेंजेस ऐसे होते हैं डिवाइन टेक्निक्स की मदद से जिनसे रेनोवेशन, रीमॉडलिंग, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी स्पेशलिटी है पिरामिडोलॉजी, क्रिस्टल्स, मेटल, वुड, कलर थेरेपी, ऐसी ही बहुत सारी डिवाइन टेक्निक्स की मदद से वो लेके आती हैं आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। तो आपके जवाब होंगे, रेवा जी के सवाल होंगे। आइए बात करते हैं रेवा जी से, और हम शुक्रिया करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का, मिर्च मसाला रेस्टोरेंट इन मिलपीटर्स एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट। रेवा जी, वेलकम टू योर ओन शो। थैंक यू ईरा जी। हाँ, नमस्कार आप हमारे सभी लिसनर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह इस समय थर्सडे को दोपहर 3 बजे हम और आप सभी इकट्ठे हो जाते हैं इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी को लेके। पहले तो चलते हैं ग्रहों नक्षत्रों की तरह, नंबर्स की तरह से, और इस समय आ जाते हैं यही हमारी दीवारें। ये दीवारें सिर्फ दीवार ही नहीं होती, अगर ये दीवार न होती तो कुछ न होता, कहीं भी कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि शुक्रिया करो उस परमपिता परमेश्वर का जिसने आपको खाने के लिए इज्जत मान से 2 वक्त की रोटी दी है, तन ढकने के लिए कपड़ा दिया और रहने के लिए मकान दिया है। रोटी कहाँ से आती है, कपड़ा कहाँ से आता है? हमारे काम से, हमारे रोजगार से। ढकने के लिए, तन के लिए कपड़ा, वो भी रोजगार से, और रहने के लिए ये दीवारें, ये घर, ये मकान किसको कहते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 दीवारें हो गई, छत बन गया तो मकान बन गया। जी नहीं। पीस, हार्मनी, प्यार,
सुख, समृद्धि, शांति, हर तरह की बरकत अगर हमारे घर पे है तो ही ये कहते हैं कि ये मेरा घर है। किसी ने बहुत ही अच्छी कही थी कि तेरा घर ये मेरा घर, यही घर है हमारा, इसी से हम सब कुछ पा सकते हैं और यहीं से ही हम अपने बिजनेस की तरफ भी जाते हैं। बिजनेस हो, नौकरी हो, सब कुछ आप ये देखिए कि शुरुआत, क्योंकि आंख खोलेंगे सुबह, जिस समय सुबह आंख खुलती है, आपके आंखों के खुलते समय सिर्फ आपको क्या नजर आता है? यही आता है। घर से बाहर जाते हैं काम पे, नौकरी पे जाते हैं, कहते हैं शाम होती है तो भी किसकी याद आती है? घर की याद आती है। तो बहुत ही मजबूत रिश्ता है घर का और हमारे काम की जगह का, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो घर हो। जी, यही मैं कहूंगी कि आप सबको भी हमेशा उस परम पिता परमेश्वर की हमेशा यही आशीर्वाद रहे जीवन में, आप लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी ना हो, सुख समृद्धि चारों तरफ आपके परिवार में रहे। With all blessings, now we start our show. Absolutely, जैसे रेवा जी ने कहा, पीस, हार्मनी, सुख, समृद्धि यही होता है जो एक मकान को एक घर बनाते हैं। और रेवा जी, आप जैसे रोजगार की बात कर रही थी कि रोटी रोजगार से आती है, कपड़ा रोजगार से आता है, मकान भी रोजगार से बनता है, तो आज क्यों ना रोजगार को ही बढ़ाने की बातें करें? बिल्कुल बढ़ाने की चाहिए और बढ़ना भी चाहिए, जरूर से जरूर बढ़ना चाहिए। तो रेवा जी, जैसे हमेशा ऐसा होती है ना, सबके साथ में ऐसा नहीं होता है कि रोजगार के लिए या बिजनेस के लिए काम करने के लिए उनके पास में फाइनेंसेस रेडीली अवेलेबल हो। तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोन लेना पड़ता है बैंक से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से, तो सक्सेस, और कई बार अड़चने भी आती हैं, लोग अप्लाई करते हैं लेकिन फॉर वट एवर रीजन किसी वजह से पास नहीं होता है, तो उनको सक्सेसफुली लोन लोग ले पाए, इसके लिए कोई टिप्स या फिर कोई टेक्निक्स आप बता सकते हैं, रेमेडीज? आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत ही जरूरी होता है, अगर आपको बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो आपको नेचुरली लोन चाहिए। हमारे को घर के लिए भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा पेमेंट कर देंगे और हमें घर मिल जाएगा। किसी भी चीज आपको लोन चाहिए, जरूरत है, चाहे वो बिजनेस के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, आपको कई बार पर्सनल लोन चाहिए, बच्चों की स्टडीज के लिए चाहिए, हर चीज से जुड़ा हुआ है। अब ये जो लोन वर्ड है, LON, लोन, जिसको हम बोलते हैं कि पैसा। अब लोन अगर हमने लिया और हमने बहुत तसल्ली से, बहुत ही आराम से उसको उतार दिया, पे ऑफ कर दिया, तो हमें कहीं स्ट्रेस नहीं रहता। लेकिन अगर ये लोन, कई बार कर्ज, एक वर्ड आ जाता है ना कर्ज की तरह, उसमें डाइवर्ट कर दिया जाए तो ये आपको एक लिए बीमारी बन जाती है। ये इंसान को खाना शुरू कर जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो बच्चे, हमको ये देखना है कि हम लोन को लोन की तरह लें, जैसे ले रहे हैं वो डेट ना बने। जितने उत्साह से या जितनी क्यूरियोसिटी से हम इसको ले रहे हैं और हम चाहते हैं, उतनी ही क्यूरियोसिटी से हम इसको प्रॉपर पे ऑफ करें। पे ऑफ के लिए क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। आपको ग्रो करना है, आपका चाहे वो बिजनेस है चाहे कुछ है। लेकिन जहां अगर वो लोन उतारने के लिए आप अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर देंगे या आप अपने घर से सेविंग्स को निकालना शुरू कर देंगे, तो वो आ जाता है हमारा वास्तु दोष। फिर वो एक विशियस सर्कल बन जाता है। तो आदमी को एक बार आदत हो जाती है कि नो, इस महीने तो नहीं हुआ, आज मैं ये बेच के कर दूं, आज मैं ये कर दूं। वो हम कहते हैं कि ये वास्तु दोष है। आप कल जिसकी जैसी जो केस स्टडी में आप बता रहे थे कि उनके सर पे लोन इतना बढ़ गया कि अच्छे खासे सक्सेसफुल थे कि वो ऑलमोस्ट बहुत खराब हालत हो गई थी। बहुत खराब हालत हो गई थी। तो लोन को लोन में रहने दें, जितनी उत्साह से हम ले उसी उत्साह के साथ हम पे करें, मतलब इजी टू पे, तो वो चीज हमारी अपनी बन जाएगी। लेकिन अगर हमने उसको कर्ज की तरफ लेके चले गए, और वो कर्ज तब आता है जब हमारे वास्तु के दोष होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे घर हो। That's why we always advise, स्पेशल मैं बिजनेस वालों के लिए जरूर कहती हूँ जब भी मैं विजिट करती हूँ कि they can take a package from me, क्योंकि मुझे दोनों को बैलेंस करना है, घर भी बिजनेस को। वहां पर इंडिविजुअल एक की एनर्जी भी जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे वो लिकर स्टोर हो, चाहे आपका कन्वीनियंस स्टोर हो, चाहे आपका कुछ भी हो, उसी तरह से अगर आप कहीं पे फैक्ट्री लगाते हैं, कहीं इंडस्ट्री लगाते हैं, कहीं आपका हॉस्पिटल है, यू आर द ऑनर, तो आपको उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ लेनी है। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो आपके सिर्फ आपके साथ में आ जाएगा, जिसको हम सिर्फ घर से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब आपको इसका प्रिंसिपल्स हमारे को क्या देखना है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ से हमारे को तरह तरह की, जैसे कहते हैं ना कि इट इज ए, वी लिव इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस, आप कहेंगे, जहां से हमारे को तरह तरह के हमारे एनर्जी पार्टिकल्स आते हैं और उसके अच्छे बुरे हमारे पे इफेक्ट्स पड़ते हैं। और किससे जुड़े हैं?
वो इन्हीं 5 एलिमेंट से जुड़े हैं। इन 5 एलिमेंट्स के अलावा कुछ नहीं है। अगर हमारे घर का या हमारे बिजनेस प्लेस का कहीं का भी नॉर्थ ईस्ट जो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां से हमारे को फाइनेंसिस के इश्यू आ जाएंगे और हम फाइनेंसिस ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपने लोन ले लिया, लोन को पहले तो आपने गो थ्रू करना है। उस लोन को गो थ्रू करने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए। अगर वहां पर टॉयलेट होगा, वहां पे रेस्ट रूम होगा, चाहे वो बिजनेस की जगह ले लें चाहे घर की जगह ले लें, वहां पर हमारे साथ में आ जाएगी कहीं ना कहीं। पहले तो लोन मिलने में दिक्कत आएगी, अगर हम लोन मिल जाएगा तो फिर उसको उतारने में दिक्कत आएगी। जी, उन जगह के ऊपर में मैं स्पेशल सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में या रेस्ट रूम में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में रेस्ट रूम हो चाहे साउथ ईस्ट में रेस्ट रूम हो, अगर वहां पर ब्लैक और रेड कलर डोमिनेट करेगा तो आपको उसको ग्रो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, यू हैव टू रेक्टिफाई। अगर रेस्ट रूम या टॉयलेट अगर कहीं पे भी आप सोचते हैं कि बिजनेस की जगह पे या आपके घर की जगह पे ब्लैक कलर का अगर वहां टाइल्स लगाया है, ब्लैक से पेंट किया या आपने रेड कलर से उसको पेंट किया है या रेड कलर वहां डोमिनेट कर रहा है, तो वहां पर हमारे को इन चीजों से प्रॉब्लम्स आती है। जी, सेकंड है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से जो हमारे को मिलती है दैट इज रिलेटेड विद द ट्रांजेक्शंस करनी है, उससे हमारे को मनी ट्रांजेक्शंस करनी है। बिजनेस की जगह के ऊपर में हम इनको बोलते हैं कि अकाउंट्स की जगह को बिठाइए। अगर घर पर अगर है हमारा साउथ ईस्ट में है, ट्रांजैक्शंस मीन्स करनी है कि अब बहुत ध्यान से लिसनर्स सुनिए, हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे अब यहां पर। अब आज हमारा 3 का गेम चलेगा। 3 का गेम वास्तु का कैसे चलेगा? साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट। 3 चीजें चलेंगी। साउथ ईस्ट हमारा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, फायर से रिलेटेड है। आप क्या कर रहे हैं? साउथ ईस्ट में अगर आप बिजनेस से रिलेटेड लोन लेना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस के रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं लोन के लिए, यू हैव टू सिट इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ईस्ट। मतलब डायगनली बैठ रहे हैं आप, साउथ ईस्ट में बैठ रहे हैं। थोड़ा चेहरा आपका नॉर्थ जा रहा है, थोड़ा चेहरा ईस्ट जा रहा है। इवन कि अगर साउथ ईस्ट में किचन है तो भी आप उसका फायदा उठाकर अपने बिजनेस के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं उससे फायदा उठाएंगे। अगर आपका बिजनेस का लोन लेना है, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तब आपको कहां से फायदा उठाना है? नॉर्थ वेस्ट से। मींस कि अगर आपकी लोन प्रोसेस की फाइल जो भी है, जो बैंक से रिलेटेड आपकी फाइल्स चल रही हैं, चाहे आपने वो घर के लिए लोन ले रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, किसी चीज के लिए लोन, वो एज इट इज आपको फाइल और सीडी आपको उठाकर नॉर्थ वेस्ट में रखनी है। नॉर्थ वेस्ट में रखें और उसके ऊपर में एक एनर्जाइज हॉर्स देते हैं, दैट इज ए डिवाइन टूल। अगर आप उसको उन फाइल्स के ऊपर में रख देते हैं एंड दैट इज फेसिंग towards the north, इमीडिएटली आप अपने बैंक से अप्रूवल्स ले लेंगे। इतनी पावरफुल है उस टूल के बीच में कि अगर आपको कहीं पे रीफाइनेंस भी अगर आप कराना चाहते हैं या अपने अप्रूवल्स भी चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी उससे फायदा उठाना है। जी, लेकिन ध्यान रखें, इट शुड बी इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। जब एयर एलिमेंट से होगा तो वो हमारे को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही फायदा होगा। कम्युनिकेशन किससे चाहिए? हमारे को बैंक से चाहिए, ताकि वो हमारे को कंसीडर करें। एयर एलिमेंट आपको जल्दी से जल्दी कंसीडर करें, आपको जल्दी से जल्दी उसका फायदा हो, आपको कहीं पे भी अप्रूवल में प्रॉब्लम्स नहीं आए। साथ ही साथ में जितनी भी फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं उसकी तरफ से वो हमारे को बहुत फायदा देता है। ऑटोमेटिकली ही इतना उस पावर डायरेक्शन में पावर है कि आपका वो एनवायरनमेंट इतना इनहेंस हो जाता है एयर एलिमेंट कि आप उस बिजनेस लोन को क्लियर कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट में आपको क्या करना है? जैसे ही देखा कि आपका लोन अप्रूव हो गया, लोन अप्रूव होने के बाद में आप उस फाइल्स को साउथ वेस्ट में नहीं रखेंगे कभी भी। जी, तो क्या होगा? आप बिल्स नहीं पे कर पाएंगे, आप उस लोन को क्लियर नहीं होगा और वो रूप ले लेगा डेट्स का, कर्ज का ले जाएगा। ऑलवेज अवॉइड, हाँ, आप बैंक के साथ में जो आपकी डील है आप उसको वहां नहीं रखेंगे जो है, लेकिन अगर आपका कोई लीज हुआ है उस लीज को आप साउथ वेस्ट में रखेंगे
ताकि वो आपके साथ रहे, जी, ग्रो करें। लेकिन अगर आप बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या आप अपनी पेमेंट्स दे रहे हैं, EMI पे कर रहे हैं, कुछ भी पे कर रहे हैं, बिजनेस लोन को पे कर रहे हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, इट शुड नेवर बी इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर. So what we have taken, again we have taken the help from these subdivisions, 4 subdivisions, those are related with the 5 elements. Business है कैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट को ओपन कर दिया, वहां टॉयलेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो कर्जा नहीं चढ़ेगा जी. अब साथ ही साथ में उसी तरह से ये चीजें आपकी बिजनेस में जा रही हैं, यही घर पे जा रही हैं. साउथ ईस्ट जहां से आपको क्लैरिटी चाहिए, जहां से आप सही समझ सकते हैं, ऐसा ना लगे कि आपको बिजनेस लोन के लिए somebody is trying to make you fool. और आप देख रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, पता चल रहा है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया या ये बढ़ गया, ऑल दीज थिंग्स जो भी होती हैं. जी. यही चीजें इवन की मैं रियल एस्टेट में भी रिलेटिव्स को भी बताती हूँ कि वो अपनी फाइल्स का पूरा बिजनेस में फायदा उठा सकते हैं. जहां पे अगर आप सोचते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को गो थ्रू करना चाहते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी स्टक हो रही है, नहीं सेल हो पा रही, अगर आप अपने रूम के अपने ऑफिस परमिसेस में अगर नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं तो बहुत जल्दी क्लियर करा जाते हैं. इवन की बिजनेस लोन हो चाहे प्रॉपर्टी का लोन हो, बहुत जल्दी पास हो जाता है. सो वन हैज टू be very clear, and then the next is the center, the last is the center, the space को आपको जरूर लेना है, जिसके लिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस लोन लेने के लिए जा रहे हैं और आप अपने घर से अगर ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए, तो आप उसको क्लॉकवाइज अगरबत्ती को घर में जरूर घुमाएं. और अगरबत्ती जस्ट लाइक कि ऑल रिलीजन पीपल कैन यूज इट, ऐसा नहीं है कि हम हिंदू ही करेंगे या आप नहीं करेंगे या मैं नहीं करूंगी, सभी कर सकते हैं. उसी तरह अगर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन और आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसका फायदा भी आप वहीं से उठा सकते हैं. लेकिन नॉर्थ की विंडो, ईस्ट की विंडो को खुला रख दीजिए. जितना आप उसको ओपन रखेंगे, ब्लाइंड्स को हटा देंगे, उसके आगे जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको खत्म करेंगे, आप इस बिजनेस लोन को पास कर देंगे और ये बिजनेस लोन ही रहेगा. लोन को उतारने में आसानी रहेगी. कहीं पे भी आप याद रखिए, इसको कर्ज मत बनने दीजिए. जहां डेट्स बनेगा प्रॉब्लम आएंगी. और डेट्स तब बनता है अगर नॉर्थ वेस्ट आपका एक्सटेंडेड कॉर्नर हो, तो बिजनेस लोन डेट्स के रूप में आ जाता है. एब्सोल्युटली. मेरे लिसनर्स को मैं याद दिला दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में है रेवा जी, वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर रेवा कुमार, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस के घर में लोन अगर आपको चाहिए हो, बिजनेस के लिए, घर के लिए, पर्सनल के लिए, तो आपको कौन सी डायरेक्शंस का फायदा उठा सकते हैं, कौन सी अवॉइड करनी है, कहां पे क्या करना है. सो डू इट राइट इन लाइफ विद डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट. हमारी कॉल लाइन्स अब ओपन हो चुकी हैं, आप फोन कर सकते हैं अपने सवालों को लेके. नंबर है 5107701550. रेवा जी, यहाँ पे एक कॉल बहुत देर से चल रही है, जरा देखें इन्हें क्या कहना है. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, कैन यू हियर अस? आप प्लीज कॉल बैक करेंगे बिकॉज हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. Yeah, I have two questions. One is simple house facing. I want to get some clarification. Is it when you come out from the house, facing east is the best or north is the best? See, if you are standing at the entrance door and you're coming out from the house, if you are facing towards north, east or northeast, these 3 directions are the best. But you have to take care that it should not be southeast, southwest or northwest. I see. So north, northeast and east. Yeah, this is the best. I see. And I enjoy listening all the business related explanation for the direction you mentioned. Thank you. One question I would like to ask is this direction related, all this setup is applicable for any person or it also goes along with the personal horoscope as well? No, this is for each and every person. This is a permanent. It is nothing related with the individual. Vastu is related with your dwellings, with your business places. It is nothing related with astrology. Yes, astrology is there, but according to Vastu, we only see the planets. The planets are which direction they are having their places, because that they never change their places. Individually, the astrology let you know individually about yourself, but for the whole business premises or for your whole house,
that is the best, that is the Vastu. And we take the help only from the planets, which direction they are having their places. Just like at the southwest, the Rahu is there, Saturn is in the west direction. So let them be on that direction. According to that also we give you the remedies, but not individually. Good. Good. Thank you very much, Rewa ji. Thank you very much for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Rewa ji. हेलो रेवा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम स्वाति है। मैं इस पहले भी कॉल कर चुकी थी। वो एक्चुअली रेवा जी, आई विल कम टू द क्वेश्चन स्ट्रेट। हमारा नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस है, मेन डोर, और ये सिंगल बेड अपार्टमेंट है, और किचन साउथ ईस्ट को है, बेडरूम साउथ वेस्ट को है, लेकिन साउथ कॉर्नर को देयर इज अ बाथरूम। ओके, साउथ में बाथरूम है। साउथ में बाथरूम है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम है तो मास्टर बेडरूम का जो बाथरूम रेस्ट रूम आ रहा है वो साउथ की तरफ आ रहा है या वेस्ट की तरफ आ रहा है? सॉरी, जो आपका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है तो मास्टर रेस्ट रूम बाथरूम जो आपका साउथ में आ रहा है कि वेस्ट की तरफ आ रहा है? वो एक्चुअली एग्जैक्टली कॉर्नर पे है रेवा जी, साउथ कॉर्नर पे है। नहीं, वो साउथ कॉर्नर में नहीं हो सकता। देखिए, अब आपसे एक बात बताएं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं तो साउथ वेस्ट एकदम आपके सामने आ जाता है, तो वो अगर साउथ के कॉर्नर में एकदम कॉर्नर में राइट साइड में आ जाएगा। अगर आप मास्टर बेडरूम में देख रही हैं तो वो आपके लेफ्ट साइड में कॉर्नर में होना चाहिए। या बाथरूम लेफ्ट कॉर्नर में है और राइट साइड में बेडरूम है। अगर राइट साइड में अगर आपका बेडरूम है तो जो बेडरूम और उसके बीच का मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कितना डिग्री है कि क्लोजेट है रेवा जी? देन इट इज ओके। अगर क्लोजेट है फिर बिल्कुल अच्छा, फिर कोई परेशानी का बात नहीं है। अब इसी के बिल्कुल बैक साइड पे बताइए मेरे को, जहां आपका मास्टर बेडरूम है उसके बैक यार्ड का जो लेवल है, फ्लोर लेवल कितना डाउन है, कितना ओपन एरिया है? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो नाउ। ओपन एरिया कुछ नहीं है रेवा जी, उसके बाजू में दूसरे का घर है, दूसरे का और उनका लिविंग एरिया है। उनका लिविंग एरिया, लेकिन आपकी तरफ कोई ऐसा एनर्जी नहीं आ रहा? नहीं है, कोई पूरा क्लोज है हमारा, पूरा क्लोज है। कुछ आप फिर कुछ रेमेडी, कोई परेशानी का जरूरत नहीं है। साउथ ईस्ट में आपका किचन है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। अगर आपका थोड़ा बाथरूम जो टच कर रहा है, नॉर्थ की तरफ टच कर रहा है, उसके लिए जितना आप उस साउथ वाला जो बाथरूम है उसको जितना भी आप यूज कर सकते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उसके नीट एंड क्लीन रखिए, उसको गंदा नहीं रहने दीजिए, और उसमें एक येलो कलर का नाइट लाइट रख दीजिए जी, येलो कलर का। और रेवा जी, आई मीन एक्चुअली थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इसलिए एक्चुअली 3 months बैक माय हस्बैंड इज अ जिम फ्रीक, तो उन्होंने क्या किया कि जो जिम करने का टाइम नहीं रहा बोल के ही ऑर्डर्ड दैट जिम इक्विपमेंट टू द होम। तो वो आया है लेकिन ही डिडंट इंस्टॉल इट येट। वो हमने क्या किया कि घर में कहाँ रखना बोल के वो साउथ वेस्ट का जो क्लोजेट है उसमें रख दिया है मैंने। ठीक है, अच्छा किया। की वजह से कुछ नहीं, ये तो आपने अच्छा किया। अगर आपने साउथ वेस्ट में रख दिया, साउथ वेस्ट को एलिवेट कर दिया। अगर थोड़ा हेल्थ इश्यू हस्बैंड का आ रहा है तो वो कोशिश यही है, क्योंकि साउथ टू साउथ वेस्ट में जो हमारा बाथरूम का थोड़ा टच कर रहा है वहां के लिए आपको मैंने तभी बोला है आप येलो नाइट लाइट लगा दीजिए। और ये देखिए कि अगर आपने ये डायरेक्शन सही देखा है ना, कि अगर आप घर की एंट्रेंस पे खड़ी हैं, बाहर देख रही हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है। इज इट राइट? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो साउथ ईस्ट में आपका किचन आ रहा है, बिल्कुल सही है। साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम आ रहा है, नथिंग टू वरी, इट्स इजी। अगर आप बाथरूम में येलो कलर का नाइट लाइट लगाएंगे, और जहां साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है कोशिश करिए कि आप साउथ या वेस्ट की तरफ सर करके सोएं और आपके पीछे विंडो नहीं हो। जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, और रेवा जी, ये जो लाइट बाथरूम में बोल रहे हो वो लाइक थ्रू आउट द नाइट इट हैज टू बी 24/7 चलता रहेगा, उसको बंद नहीं करिए। इमीडिएटली इनका हेल्थ इश्यूज है वो खत्म हो जाएगा और आपको भी काफी फर्क महसूस करेंगे और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच रेवा जी, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। स्टे ट्यून। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, आपके लिए एक क्वेश्चन है। हमारे घर में सेकंड फ्लोर पे ईस्ट साइड एक बाथरूम है जी।
So, is there anything I should be worried about? अगर हमें ये बता सकते हैं कि ईस्ट कितनी डिग्री पे आ रहा है, क्या वो 90 डिग्री पर है? 90 डिग्रीज। 90 डिग्री में ईस्ट बाथरूम में और है, क्योंकि ईस्ट में हमारे को अगर नहाने के लिए, शॉवर के लिए तो इट इज ओके, लेकिन टॉयलेट सीट है तो वहां से हमारे को नेगेटिविटी मिलती है, बिकॉज ईस्ट इज रिलेटिव विद द सन प्लैनेट। उसकी वजह से क्या होता है कि यू आर डूइंग सो गुड फॉर सिस्टर्स, ब्रदर्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स के लिए, लेकिन आपको उनका जो रिटर्न मिलता है वो आपको पॉजिटिव नहीं मिलता और आप बहुत स्ट्रेस ले लेती हैं। तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप कोशिश करिए, अगर वहां पर सॉल्ट को रख सकती हैं, दैट विल हेल्प यू लॉट। आप किसी भी छोटा सा डिश में सॉल्ट डालें और टॉयलेट सीट के पास रखिए, लेट इट ऑब्जर्व दैट नेगेटिविटी, और उसको वंस अ वीक उस सॉल्ट को टॉयलेट में फ्लश करके उसको दोबारा रिफिल करें, आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू रेवती। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन, स्टे ट्यून्ड। और जो लिस्टर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं या जो नहीं जानते हैं कि हमारे साथ रेडियो पे अभी शो चल रहा है द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, स्टूडियो में हमारे साथ में है डिवाइन वास्तु रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, जो लेके आती हैं आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डिवाइन वास्तु एंड डिवाइन टेक्निक्स। और अगर आपको कोई सवाल है जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, अभी आप उनसे बात कर सकते हैं ऑन 5107701550, या फिर स्टूडियो के बाहर शो के बाद आप उनसे बात कर सकते हैं। उनका डायरेक्ट नंबर है 5108683338 और वंस अगेन 5108683338। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, जहां पे आपको उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उनका एक ब्लॉग चलता है, वो भी वहां पे लिखते हैं। तो लेते हैं रेवा जी हमारा अगला कॉल। जी हाँ, बिल्कुल। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्कार रेवा जी। जी हाँ जी, नमस्कार जी। मैं पूछ रही थी कि मेरी एंट्रेंस पर मैंने एंट्रेंस नहीं, मतलब घर के बाहर मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ पॉट्स रखे हुए हैं, वो क्या गलत है कि मेरे को वहां से हटाने चाहिए, कहीं और रखने चाहिए कि ठीक है? देखिए, अगर वो पॉट्स हैवी हैं, मेटल के हैं, छोटा साइज में हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर आप 2 से 3 फीट तक से ज्यादा एलिवेशन मत दें, ज्यादा हैवी मत रखें। लेकिन अगर आप उसका मिट्टी का है, क्ले का है, वुड का है, तो बेटर है कि अगर आप उसको साउथ वेस्ट या साउथ की तरफ में फिक्स कर देंगे तो दैट विल हेल्प यू लॉट, दे विल गिव मोर एलिवेशन टू साउथ वेस्ट एरिया। तो बेटर यही है कि अगर नॉर्थ ईस्ट को जितना आप ओपन रखेंगे, जितना स्पेशियस रखेंगे, उतना फायदा देंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है। और हमेशा याद रखिए कि जो हम वास्तुशास्त्र में जो वास्तु पुरुष मंडला का अगर कभी भी आप फिगर देखते हैं तो उनका सर किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। उसी तरह हमारे घर का जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो अगर वहां पर हम कोई भारी चीज रखेंगे तो कैसे हम चलेगा। उसी तरह से आप उसको पीछे की तरफ हैवी कर दीजिए, फ्रंट को जितना भी लाइट, नीट एंड क्लीन रखें, दैट्स गुड। तो इसको मैं क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी शिफ्ट कर सकती हूँ क्या अपने पॉट्स को? रखिए, लेकिन इतना हैवी मत करिए, बैलेंस रखिए, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। आप कभी देखिए कि आपकी जो अर्थ है, यूनिवर्सल देखें, संसार में अगर कभी ग्लोब में देखें तो अर्थ किधर इंक्लाइन है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट हैवी है। नॉर्थ ईस्ट जितना नीचा होगा, साउथ वेस्ट जितना ऊंचा होगा, उतना बेस्ट रिजल्ट्स लेंगे। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट एक ही बैलेंस में रखें। अगर आप तराजू लेते हैं कोई चीज को तोलने के लिए, तो जब तक आप उसको बराबर नहीं करते तब तक आप उसका फायदा नहीं लेते हैं। अच्छा, तो यू हैव टू बैलेंस वेस्ट में रखें जी, साउथ वेस्ट में तो पीछे आ जाता है घर के, अच्छा है। वहाँ पे पॉट्स तो किसी और दूसरा हाउस है वो तो नहीं, आपका बैकयार्ड एरिया तो होगा ही सही। साइड यार्ड है, बैकयार्ड नहीं है। तो आप साइड यार्ड है, साइड यार्ड में वेस्ट टू साउथ वेस्ट कर दीजिए, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट में हल्का रखिए। वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट में हल्का रखें? हाँ जी, रखिए पॉट पर, नॉट हैवी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। Thank you very much. Thank you for calling in, talking about directions, talking about balancing your life. So balance your life, keep moving in the right direction. रेवा जी के साथ मैं तो हमेशा कहती हूँ that make your life worth living in right direction. I always believe in this. Make your life worth living in the right direction. Absolutely. Hello, you're live on air with रेवा जी. हेलो, हाँ जी, नमस्ते रेवा जी। एक्चुअली मेरे को पूछना था, मेरे घर में किचन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में है जी, तो आई हर्ड कि दैट्स नॉट गुड, तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन आता है तो ये भी देखिए कि आपका घर का जो एंट्रेंस डोर है किधर फेस कर रहा है, क्या एंट्रेंस डोर का डायरेक्शन है।
जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेन एंट्रेंस डोर आई फेस नॉर्थ। इट्स अ नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ में और नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आती है तो घर की फीमेल्स को कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं, माइग्रेन पेन, आइज का कई बार प्रॉब्लम आ जाता है, जॉब का करियर को लेके कई बार इश्यूज आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं। अब ये कुकिंग करते वक्त वो नॉर्थ की तरफ फेस करके कुकिंग कर रही हैं या ईस्ट की तरफ? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेस करते हैं। उसके लिए आप एक रेमेडी कीजिए, उसको अगर आप ले सकते हैं तो बेस्ट रेमेडी यही है कि एनर्जी शिफ्ट से आप हेल्प ले सकते हैं। दिस इज अ डिवाइन टेक्निक जो प्रॉपरली हम कस्टमाइज एनर्जाइज करके करते हैं। जहां हम डायरेक्शंस को चेंज नहीं कर सकते वहां हम उस एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। मीन्स कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो आप उसको डिवाइन टेक्निक से लेके उस एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे साउथ ईस्ट की तरफ। जब साउथ ईस्ट में फायर को अपनी जगह मिल जाएगी तो घर की वीनेस को, घर की फीमेल्स को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और नॉर्थ ईस्ट में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उनको खो देते हैं या कोई नुकसान हो जाता है उससे बचाव करेंगे। साथ ही साथ इसकी आप रेमेडी ये भी कर सकते हैं जो आपको टेम्परेरी रिलीफ जरूर देगी कि अगर नॉर्थ, उस किचन का जो नॉर्थ का जहां भी कॉर्नर है वहां एक छोटा सा जार ले लीजिए, उसमें कोरिएंडर सीड्स जो साबुत धनिया होता है खाना पकाने वाला, उस बॉटल में डालें और नॉर्थ कैबिनेट के अंदर रख दीजिए और कुकिंग स्टोव के चारों तरफ में चांदी का तार लगा दीजिए ताकि उस फायर को ठंडा कर सकें। और साथ ही साथ एक रेमेडी और भी बताना चाहूंगी, आप कॉपर का पॉट ले लें, तांबे का लोटा, उसमें पानी भर लीजिए और उसके बाहर का जो नेक है उसमें रेड थ्रेड में एक व्हाइट कलर का पर्ल पिरो दें और कोशिश करिए कि उस जगह पे नॉर्थ ईस्ट में पानी भरा रहे। उस पानी को आप पी भी सकते हैं, शॉवर भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रैश नहीं करें और फिर उसको दोबारा रिफिल करके वहीं कॉर्नर में रख दीजिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द किचन में रखना है? जी बिल्कुल। अच्छा, और इसमें जो आपने मोती बताया, ये मोती लाइक आई थिंक यहाँ पे अलग अलग तरीके के आते हैं। व्हाइट कलर का पर्ल, व्हाइट पर्ल कोई भी ले लीजिए, बाजार से आराम से मिल जाता है। उस मोती को लाल धागा में पिरोए और उसका जो नेक है कॉपर पॉट का, उसके नेक पे बांध दीजिए। अच्छा, और आपने जो फर्स्ट रेमेडी बताई थी वो डिवाइन टेक्निक, वो मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आई। दिस इज एक्चुअली जो हमारी स्पेशलिटी है डिवाइन वास्तु की, वेयर वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शंस, वेयर वी कैन नॉट गो फॉर द रेक्टिफिकेशन और डिमोलिशन, वहां पर वी गाइस हेल्प यू टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। जैसे कि किचन आपका साउथ ईस्ट में होना चाहिए था और अभी किचन आपका नॉर्थ ईस्ट में है, उसकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए क्या है, जो हमारा डिवाइन टूल है उसको हम नॉर्थ ईस्ट में उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो उससे क्या मतलब होता है कि जो फायर है वो साउथ ईस्ट की तरफ चली गई, जिसका आप पूरा फायदा उठाते हैं। ओके। तो आपसे उसके लिए आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी टू गेट दैट डन? एब्सोल्युटली। आप रेवा जी को फोन कर सकते हैं, नंबर मैं बता देती हूँ। रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं शो के बाद। नंबर है 5108683338. And you can also remember the website which is very simple, divinevastu.net. आप सर्च करेंगे रेवा जी के नाम से गूगल पे तो आपको तो बहुत हजारों लाखों रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे and you will get the contact details there as well. Perfect. And this one, वो आपने लोटा तांबे का यानी कॉपर का बताया था? जी बिल्कुल, कॉपर का बताया मैंने आपको। कॉपर का रीजन की जो फायर है उसको ठंडा कर रही हूँ मैं पानी के साथ, पोल के साथ में। एंड वन मोर थिंग, सॉरी, एक मेरा टॉयलेट इज इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अंडर द स्टेयर्स। वो बिल्कुल गलत है, इट्स बिल्कुल भी सही नहीं है। टॉयलेट स्टेयर्स के नीचे, लेकिन बहुत कॉल्स आ रही हैं, फिर भी आप मुझे शो के बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट एडवाइजेबल। कॉल्स बहुत हो रही हैं, सो कॉल्स बहुत होती हैं, उस वजह से अनफॉर्चुनेटली ऑन एयर हम एक कॉलर से एक ही क्वेश्चन ले सकते हैं, बट यू हैव रेवा जीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप उनसे ऑफ एयर जरूर बात कीजिए। वंस अगेन 5108683338। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी। जी हाँ, नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द फिश टैंक। जी बताइए। I bought the fish tank, it's 35 gallons, and I put it towards north direction. When we enter in the house from the east, it was in the north. But for some reason, I take the water off because all the fish died, and then now I heard you said put it on the east direction. जी नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि हमेशा फिश एक्वेरियम अगर आप रखना चाहते हैं, आपको उसके साइज, उसकी जरूरत के हिसाब से रखना है।
कई बार मैंने सुना कि किसी ने बता दिया उनको, जी आप इतना बड़ा जो है छोटा सा है उसको साउथ वेस्ट में रखवा दिया, बड़ा वाला नॉर्थ ईस्ट में रखवा दिया। जी नहीं। हाँ जी। अगर आपको सोचते हैं कि हमारे को कहीं पे भी मनी कहीं मनी इशू है या कहीं पे हमारा पैसे का फ्लो रुक रहा है, तब आप बिल्कुल छोटा, जहां पे आप सिर्फ 2 गोल्ड फिश और 1 ब्लैक फिश रखें, बिल्कुल छोटा फिश एक्वेरियम आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। जहां पर आप देखते हैं कि हमारा जो पैसे का नहीं आ रहा या हमारे सर पे कर्जा चढ़ रहा है या कुछ ऐसी इश्यूज आ रही हैं या कहीं फेम नेम में कहीं प्रॉब्लम है, घर में ग्रोथ स्टेगनेट हो रही है, तब आप क्या कर सकते हैं, बड़ा लीजिए जिसमें रेड लाइट जलती हो, उसको आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, ईस्ट में नहीं, ध्यान से सुने, साउथ ईस्ट में रखें। जब वो रेड लाइट होगी अंदर से वो पानी गर्म रहेगा, इट मीन्स कि फायर अपनी जगह ले रही है। वहां पर जब आप गोल्ड फिश का रखते हैं तो वहां पे 8 गोल्ड फिश हो जाए, 1 ब्लैक फिश रखिए साउथ ईस्ट में। अब अगर आप 35 गैलन का रख रहे हैं तो ये बहुत भारी है। इसको आपको कहाँ रखना है, लिविंग रूम में। आपका लिविंग रूम का साउथ वेस्ट जो भी कॉर्नर है वहां पर रखिए, जिसमें आप 8 से ज्यादा भी गोल्ड फिश रखें, पर वहां पर अगर ज्यादा रखेंगे गोल्ड फिश तो 2 भी ब्लैक फिश रख सकते हैं, मीन्स कि टू गिव मोर हैवीनेस टू द एलिवेशन टू द साउथ वेस्ट। बट ऑल दीज 3 फिश एक्वेरियम्स शुड बी ऑलवेज इन द, it should be always in, excuse me, sorry. Yes, it should always be in the living room. आप इनको सिर्फ लिविंग रूम में रखिए। नॉर्थ ईस्ट में रखिए छोटा फिश एक्वेरियम कि जहां आपको सिर्फ पैसे से जुड़ी सवाल है, 2 से ज्यादा नहीं रखें। साउथ ईस्ट में रखिए जहां पर आपका पैसे की ग्रोथ की ज्यादा या आपको फेम नेम या किसी लिटिगेशन में ना इन्वॉल्व हो जाए, उससे बचाव के लिए। थर्ड, अगर बहुत 35 गैलन इज टू मच हैवी, अगर आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो जैसे आपने अपने सर के ऊपर में कोई भार रख दिया तो कैसे जी सकते हैं। द सेम कंसेप्ट is here, so you have to take it. जी बताएं। उसका कितना डिग्री आपको बता सकते हैं, आप उसको कितना डिग्री होना चाहिए? आप लिविंग रूम में, हाँ जी, आप लिविंग रूम में अपने लिविंग रूम के सेंटर में खड़े हो जाइए। घर के लिविंग रूम में जहां पर आपको लिविंग रूम है उसके सेंटर में खड़े होंगे, जहां पर आपको 60 to 80 डिग्री नजर आएगा वहां पर आप छोटा फिश एक्वेरियम रखें। जहां आपको 120 to 140 डिग्री नजर आएगा वो साउथ ईस्ट है। जहां 220 से 240 डिग्री नजर आएगा वो आपका साउथ वेस्ट है। ओके, सो 220 से 240 वहां पर आप 35 गैलन का रखिए। जी हाँ, इसको रखिए आप। ओके, वी कैन पुट इट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जी नहीं, 35 गैलन इट्स टू हैवी, गो फॉर साउथ वेस्ट। ओके, या छोटा ले लीजिए, ज्यादा है तो। हाँ जी, छोटा कितने गैलन का, अगर साउथ ईस्ट में ही रखना है तो कितने गैलन का? आप उसको 20 to 25 गैलन इजीली रख सकती हैं। Okay. Thank you so much, Reva. Thank you very much for calling in. Thank you so much for calling in. Yes, stay tuned. और रेवा जी, यहाँ पे कॉल्स तो बहुत आ रही हैं, हम आखिरी कॉल लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमें हमारा ट्रिविया भी करना है। एब्सोल्युटली, लेते हैं ये वाला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं पढ़ाई के जो फेस करते ना, होमवर्क करते डेस्क पे बैठ के, जी साउथ वेस्ट ठीक है? जी नहीं, साउथ वेस्ट की तरफ कभी भी नहीं स्टडी करते हैं। हमेशा जो सूरज ढलता है तो वेस्ट की तरफ ढलता है। अगर बच्चे उस तरफ पढ़ेंगे तो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि हमेशा जब भी बच्चे पढ़े तो ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ें। ईस्ट की तरफ का विंडो हो तो खुला रखिए, उनके पीछे कभी भी विंडो या डोर नहीं होना चाहिए। अच्छा, साउथ वेस्ट पे नहीं कर सकते? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। इसके साथ में हमारी कॉल्स का सिलसिला तो होता है खत्म। यहाँ की हालांकि यहाँ पे लाइटें तो बहुत ज्यादा जल रही हैं, हम माफी चाहते हैं तहे दिल से उन कॉलर्स से जिनकी कॉल्स हम नहीं ले पाए हैं, और लेकिन आप डेफिनेटली रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 5108683338, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net पर। रेवा जी, अब ये आता है हमारा फन सेक्शन जहाँ पे हम पूछते हैं एक ट्रिविया वाला क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आज का चलेगा ट्रिविया। आज का ट्रिविया, आज का मेरा बहुत ही, पर आज मेरे से जवाब नहीं आज हम लिसनर से सवाल पूछेंगे क्योंकि मुझे तो लोग सीधे सीधे बोलते हैं ईरा जी आप गलत हो सकती हैं, रेवा जी गलत नहीं हो सकती, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैं भी कहती हूँ कि मेरे लिसनर्स कभी गलत नहीं हो सकते। लिसनर्स हमेशा सही जवाब देते हैं। तो भाई लिसनर्स, बहुत साधारण, बहुत ही सरल आसान सा सवाल है आज मेरा। आज लोन के बारे में रेवा जी बात कर रहे हैं। तो लोन लेने के लिए जहाँ पे आपको कौन सी डायरेक्शंस में आपको ये जो पेपर्स होते हैं लोन के, ये आपको कहाँ रखने चाहिए?
ताकि आपको जो लोन है वो इजीली मिल सके. विच डायरेक्शन शुड यू कीप द बैंक पेपर्स इन सो दैट यू गेट द लोन इजीली, आसानी से मिल जाए. और कॉल कीजिए 5107701550 पे. और उसके अलावा और उसके ऊपर, अच्छा हाँ, ये तो मेरे को ध्यान आया, ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका तो पार्ट 2 भी है. आप डायरेक्शंस तो रखेंगे ही, कौन सी डायरेक्शन में आप रखेंगे, लेकिन उन पेपर्स के ऊपर क्या रखा जाता है, ये दोनों आपको मुझे पार्ट ए पार्ट बी दोनों का जवाब देना है 5107701550 पे. देखिए इरा, हमारे लिसनर्स को ऐसे परेशान मत करिए. अभी देखिए 2 सवाल कर दिया आज तो आज अपने. रेवा जी, आपके लिसनर्स पे भरोसा है मुझे पूरा, सब इतने ध्यान से सुनते हैं ना कि आई एम श्योर हमें सही जवाब मिलने वाले हैं. लिसनर्स, वंस अगेन द क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन शुड यू कीप द बैंक पेपर्स इन सो दैट यू गेट द लोन इजिली. और पार्ट बी है कि उन पेपर्स के ऊपर ऐसी क्या चीज रखी जा सकती है, क्या ऐसी कौन सी चीज रखी जाती है जिससे आपको खाली एक बूस्ट मिले. यहाँ पे एक कॉलर तो है, देखते हैं इनके पास सवाल है या जवाब है. जी, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. डू यू हैव द आंसर टू द क्वेश्चन? Oops. Hello, you're on air with Reva ji. Yeah, you have to keep the papers in northwest and you have to keep जो हॉर्स होता है ना डिवाइन वास्तु का, वो रखना है और नॉर्थ फेसिंग. All right, what's your name and where are you calling us from? This is Pranali from San Ramon. Pranali, of course, from San Ramon. रेवा जी, प्रणाली आपकी डाई हार्ड फैन है कसम से. Yes, God bless her. प्रणाली वैसे कमाल है, आप हर शो को पूरा फॉलो अप करती हैं, है ना? और सबसे अच्छा लगता है मुझे प्रणाली का एक और भी है कि पूरे वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं. जी, एब्सोल्युटली. She always follows them. जी, जरूर. सो लिसनर्स, मैं दोबारा ये सवाल रिपीट करती हूँ कि घर में या फिर वर्क प्लेस में ये जो लोन के पेपर्स होते हैं, बैंक के पेपर्स होते हैं, वो आपको कौन सी डायरेक्शंस में रखने चाहिए ताकि लोन आसानी से मिल सके, और उन पेपर्स के ऊपर क्या रखा जाता है ताकि बूस्ट हो सके. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. मैं दोबारा ये सवाल रिपीट करती हूँ. हेलो, आप प्लीज अपना रेडियो पीछे बंद करेंगे, मुझे अपना ही सवाल दोबारा सुनाई दे रहा है. ऑल राइट, लुक्स लाइक वी ड्रॉप द कॉल. ओके लिसनर्स, आप फोन कर सकते हैं. हमारे पास 3 प्राइजेस हैं देने के लिए. नंबर वही है 5107701550. और सवाल मैं फिर से बता देती हूँ, और उससे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. वी वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स विच इज सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट एंड मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिलपीटर्स. और उनकी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ. मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन जो है मिलपीटर्स में, वो यहाँ रैंच पे है. उसकी वेबसाइट है mirchmasalamilpeters.com, MMM.com. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन टच विद अस, वो हमें फोन कर रहे हैं लेकिन एको बहुत ज्यादा हो रहा है. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. My answer is we should keep the papers in north. Oh God, I got confused. I'll call you back. ठीक है, no problem at all. Thank you so much for calling in. Hello, you're live on air with Reva ji. हाँ, नमस्ते रेवा जी. उसका आंसर है लोन के पेपर शुड बी इन द नॉर्थ वेस्ट with a divine horse on top of him. What's your name and कहाँ से फोन कर रहे हैं आप हमें? Charu from Fremont. शालू और चारू? Charu from Fremont. All right, Charu, thank you for calling in. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Hi, my name is Shilpa. I'm sorry, what's your name? Shilpa. हमको पेपर नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रखना है और उसके ऊपर हमको डिवाइन टेक्निक हॉर्स रखना है. Shilpa, where are you calling us from, you said? San Jose. All right, Shilpa, thank you for calling in. Stay tuned. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, this is Vinita here. हाँ जी, विनीता जी. हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है कि हमें जो लोन के पेपर है उसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए एंड उसके ऊपर हमें डिवाइन हॉर्स की फोटो लगाना चाहिए फॉर द बूस्ट एनर्जी. ऑल राइट, विनीता जी कहाँ से फोन कर रही हैं आप? मैं फ्रॉम सैन रेमॉन. सैन रेमॉन. थैंक यू विनीता जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हाय, हमको जो पेपर्स होते हैं वी हैव टू कीप द पेपर्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड उसके ऊपर डिवाइन वास्तु वाला जो हॉर्स होता है वो रखना चाहिए. आपका नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? This is Anjali from Fremont. Anjali from Fremont. Thank you, Anjali. Thank you for calling in. Hello, you're live on air with Reva ji. Hi, this is Shilpi from Fremont. Yes, Shilpi.
Yeah, so the answer is northwest. Papers has to be kept in northwest and the divine has to be kept on it. Divine, I'm sorry, what has to be kept on it? Hello, Shilpi? Oh, looks like we lost Shilpi on the call. Hello, you're live on air with Reva ji. Namaste, Reva ji. नमस्ते जी. The answer is northwest corner और पेपर के ऊपर डिवाइन हॉर्स वो तो रखा जाए तो अच्छा रहता है. जी, आपका नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं हमें? मैं रश्मि मिलपीटर्स से. Rashmi from Milpitas. Thank you, Rashmi, for calling in. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Hi, my name is Ambika. Yes, Ambika. The loan paper should be kept in the northwest direction and with the divine last two horse on top. All right, Ambika, where are you calling us from? From Danville. From Danville. All right. Thank you so much for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. हाँ, नमस्कार रेवा जी. नमस्कार ईरा जी. नमस्कार पुष्पा जी. नमस्कार जी. कैसी हैं आप? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया हूँ मैं. आपका शो सोऊंगी नहीं लेकिन फिर भी सुनना है. नहीं, आप सोइए, पहले आराम करिए, ऐसी कोई बात नहीं है. नहीं, मुझे आपका शो सुनने से ज्यादा आराम मिलता है. आपके पास जवाब है. आप आज ट्रिविया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जवाब है, हाँ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है और उसके ऊपर डिवाइन हॉर्स का है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. लेते हैं हमारा आज का आखिरी कॉल इस ट्रिविया के लिए. हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी. हाय, माय नेम इज स्मिता एंड कॉलिंग फ्रॉम डबलिन. द आंसर इज नॉर्थ वेस्ट एंड उसके ऊपर वो डिवाइन का हॉर्स रखना है, डिवाइन वास्तु का हॉर्स रखना है. ऑलराइट, यू सेड, आई एम सॉरी, व्हाट्स योर नेम अगेन? Smita from Dublin. Smita from Dublin. Very huge fan from. Right. Very huge fan to you. Thank you so much. Thank you very much for calling in, Smita. और इसके साथ में हमारा ट्रिविया ऑफिशियली खत्म होता है, बंद होता है. कॉल्स तो आ रही हैं क्योंकि जवाब सभी को मालूम है. और जब तक रेवा जी पिक करती हैं हमारे 3 विनर्स, तब तक मैं आपको दे देती हूँ हमारे स्पॉन्सर्स की डिटेल्स बता देती हूँ. हमारे स्पॉन्सर्स हैं सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट. उनका एड्रेस है 40976 फ्रीमॉन्ट बुलेवार्ड, फ्रीमॉन्ट, कैलिफोर्निया 94538 और उनका फोन नंबर है 5107978955 और उनकी वेबसाइट है जहां पे आपको और डिटेल्स मिल सकती हैं, sunitabeautysalon.usa.com. और हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, जिनका एड्रेस है 80 रैंच ड्राइव, मिलपीटर्स, कैलिफोर्निया 95035 और उनका भी फोन नंबर है 408-956-8468 और उनकी वेबसाइट है mirchmasala.milpeters.com. वेरी सिंपल, MMM mirchmasala.milpeters.com. और हमारे पास में हमारे जो 3 विनर्स होंगे, 3 लकी विनर्स होंगे, उनके लिए तो हमारे पास टिकट्स हैं और खाने पीने की चीजें हैं और सुनीता ब्यूटी सैलून का भी स्पॉन्सर्ड एक प्राइज है. तो रेवा जी, आपने विनर्स पिक कर लिए हैं? डू यू हैव द विनर्स रेडी विद यू? मैं चिंतन की वेट कर रही हूँ. लेट हिम टेक इट आउट द पिक्चर. जी, एब्सोल्युटली. ऑलराइट. और बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस हैं भाई. एक तो हमारा मिर्च मसाला का स्पॉन्सर्ड है, एक है सुनीता ब्यूटी सैलून का स्पॉन्सर्ड और एक है एक्साइटिंग प्राइज टिकट जो है, ये मैं आपको विनर के नाम के साथ साथ बताऊंगी. चलिए जी, चिंतन जी आपने दे दिया. थैंक यू चिंतन. थैंक यू जी. हमारे जितने भी कॉलर्स थे, सब कॉलर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. प्रणाली फ्रॉम सैन रोमन, चारू फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, शिल्पा जी फ्रॉम सैन होजे, वनीता जी फ्रॉम सैन रोमन, अंजलि फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, शिल्पी फ्रीमॉन्ट, रश्मि फ्रॉम मिलपिटिस, अंबिका फ्रॉम डैनविल, पुष्पा जी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, समिता फ्रॉम डबलिन. आप सबका आंसर बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है सबका आंसर. कहीं भी किसी के आंसर का गलत नहीं था. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. हमेशा हमारे को बैंक बिजनेस लोन से पेपर या बैंक के लोन का पेपर, कोई भी पेपर्स हो, इट शुड ऑलवेज बी इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. अगर आप उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे और उसके ऊपर में जो डिवाइन टूल हॉर्स है टेक्निक है उसको रखेंगे, लेकिन उसको रखने का तरीका ये होना चाहिए, द हॉर्स शुड ऑलवेज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ एंड इट शुड बी द रनिंग हॉर्स, जिसको एनर्जाइज करके, ताकि वो नॉर्थ की तरफ फेस करे. वहां से आपको फाइनेंस, जहां से पैसा जुड़ा है हमारा नॉर्थ से, उसको हम लोग गो थ्रू कर सके, उससे हम पूरा फायदा लेंगे. तो आंसर अब सबका ठीक था. लेकिन अब जो हमारे विनर हैं, सबसे पहले हमारी विनर निकली है अंबिका फ्रॉम डेनविल, जिन्होंने
विन किया है। अंबिका जी को मिला है फर्स्ट प्राइज। ये है लकी विनर जिन्हें मिलता है गिप्पी ग्रेवाल और शैरी मान के शो की 2 टिकट्स हैं। कंग्रेचुलेशन अंबिका। आप द शो इज ऑन द जून 14th। आप प्रिपेयर्ड रहिए। सेंड मी एन ईमेल ira@radiozindagi.com और मैं बताती हूँ आपको कि आप टिकट्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड विनर हमारे साथ में आई है वनीता फ्रॉम सेंट्रल मॉल। विनीता जी ने जीता है सिजलर फूड कॉम्बिनेशन फॉर 2 people लंच या डिनर में स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इन मिलबीटर्स। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे साथ में आई है चारू। ऑल राइट चारू जी, पिछले हफ्ते थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी बट इस बार डेफिनेटली आपने किस्मत ने आपका साथ दिया और आपने जीता है फ्री फेशियल विद फ्री ब्लीच विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून। सो कांग्रेचुलेशंस ऑल द विनर्स। आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं ira@radiozindagi.com पे और मैं आपको बताती हूँ कि आप ये जो आपके प्राइजेस हैं, टिकट्स हैं, कूपन्स हैं, आप ये कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। लेकिन मैं इसके साथ साथ अपने सभी लिस्टर्स को बताना चाहती हूँ कि मिर्च मसाला, स्पेशल मिर्च मसाला और सुनीता ब्यूटी सैलून, क्योंकि जून 15 फादर्स डे आ रहा है, उसके लिए स्पेशल हमारे सभी लिसनर्स के लिए वो लेकर आ रहे हैं खास। लेकिन उसका राज खोलेंगे हम अगले थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे। जी हाँ, तब हम आपको बताएंगे कि क्या है आप सबके लिए। जरूर आप सब ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए और देखिए कि क्या विन करते हैं आप। और आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने प्यार से शो को सुनते हैं और सबसे ज्यादा उससे भी अच्छा लगता है जब आप इसको फॉलो अप करते हैं। दैट रियली ग्रेट, क्योंकि जब तक ये फॉलो अप नहीं करेंगे उसका फायदा कैसे उठाएंगे, तो वो हमारे को सबसे अच्छा लगता है। और उससे ज्यादा भी डिवाइन जंक्शन तो आप सुनते ही हैं, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं अपनी केस स्टडीज। एब्सोल्युटली। रेवा जी, जाते जाते हमारी आज की कोई टिप तो मैं जरूर दूंगी। टिप देना चाहूंगी खास करके लिए जहां पे हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन आ जाती है, तो किचन इन नॉर्थ वेस्ट ईट्स अप अपॉर्चुनिटीज, vanish your education and brings breathing troubles also, because air element enhancer relieves from bad effects. So try to avoid the kitchen in the northwest also. Absolutely. Well, thank you रेवा जी, thank you so much. Thank you listeners, आपने कॉल किया, आप ट्यून इन करे, किया आपने, और जिनके कॉल्स हम नहीं ले पाए उनसे माफी चाहते हैं। आपसे डेफिनेटली मिलेंगे। सुनना न भूलें डिवाइन जंक्शन एवरी वेडनेसडेज 9 to 10 एंड डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एवरी थर्सडे फ्रॉम 2 to 3 and 3 to 4. This is RJ Ira signing off. GHR. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.